बच्चों आज पढ़ेंगे लीनियर सब्स्टिट्यूशन। ओके, लीनियर अगर इक्वेशन है सब्स्टिट्यूशन करेंगे। ओके, सपोज ऐसा आपका है कि 1 बाई ये 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। ओके, इसका अगर इंटीग्रेशन करना है। ओके, तो बच्चों जहाँ पर लीनियर रहता है आप चिंता मत कीजिए उसको। हाँ, लीनियर जहाँ पर देखते हो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन करना कोई मैंने बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, बहुत इजी होता है। ओके, तो यहाँ पर 2x प्लस 3 को t ले लोगे। ओके, 2x प्लस 3 को t ले लोगे। ओके, अभी दोनों तरफ डेरिवेटिव करोगे। ओके, ये द्वारा 2x इधर भी डेरिवेटिव इधर भी डेरिवेटिव। ओके, लीनियर जहाँ पर बच्चों रहता है आप डरना नहीं है, उसको t लेना है और dx सिंपली dt में चेंज हो जाएगा। जब कोई लीनियर फंक्शन रहता है उसको t ले लीजिए और dx dt में कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा। देखिए इसका डेरिवेटिव कर दीजिए, 2 आगे आएगा, dx dx 1 हो जाएगा। ओके, 2 आगे आएगा, हाँ dx और ओनली कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। ओके, तो ना आपका dx इक्वल टू dt बाई 2 होता है बच्चों। dx क्या होता है, ये dt बाई 2 डिवाइड dx मेरा इंटू dx होगा, डिवाइड dx मेरा इंटू dx होगा, ये dt बाई 2। तो बच्चों जहाँ पर भी आप लीनियर देखते हैं अब वहाँ पर डरना नहीं है, आपको डरना नहीं है। क्या करना है, उसको t ले जाना है। ओके, t लेने से dx क्या चेंज हो जाता है, dt बाई 2। ओके, मीन्स ये 2 डिवाइड हो जाता है, ये जो 2 है ना डिवाइड हो जाता है, dt बाई 2 में 2 को बाहर ले आया। ओके, तो जब भी बच्चों लीनियर रहता है आप उसको t लेना है। जब आप t लेते हैं सिंपली dx dt बाई ये x का कोफिशिएंट हो जाता है, dt बाई x का कोफिशिएंट हो जाता है। ओके, इसको t ले लिए। अब बच्चों इसका इंटीग्रेशन करेंगे। इसका इंटीग्रेशन आपका t का पावर कितना -2 और क्या। अब बच्चों इसमें इंटीग्रेशन पर x टू द n का फॉर्मूला गिरेगा। इंटीग्रेशन ऑफ x टू द n का फॉर्मूला कौन बोलेगा, क्या फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ x टू द n बोलिए, आपका फिजिक्स में भी यूज है, x to the power n plus 1 by n plus 1। वेरी गुड। ओके, तो ये फॉर्मूला आप यहाँ पर अप्लाई कीजिए, 1 बाई 2। ओके, t का पावर कितना -2 प्लस 1 बाई -2 प्लस 1 प्लस यानी आपका 1 बाई 2। ओके, ये t का पावर -3 बाई -3 प्लस यानी आपका बच्चों क्या होता है, ये -1 बाई 6 और t का पावर -3 नीचे ले आइए, t का प्लस t किसे लिए थे बच्चों, और वो -1 होगा ना, -2 प्लस सॉरी -2 प्लस 1, ये -1 होगा बच्चों। -2 प्लस 1 आपका -1 आएगा, नीचे भी आपका -1 हो जाएगा। -2 प्लस 1 -1 होगा, नीचे भी -1 होगा, ये माइनस आपका क्या हो जाएगा इधर। ओके, ये -1 बाई 2 आ जाएगा और ये t का पावर जो -1 नीचे आने से 1 बाई t हो जाता है। ओके, ये -1 बाई 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई t बोलिए बच्चों। इसका इंटीग्रेशन हो गया, सॉरी इसका इंटीग्रेशन हो गया है और नहीं करना है, तो t का बदले में डाल देना। t किसे लिए थे बच्चों, इसका इंटीग्रेशन हम कर दिए, इंटीग्रेशन x टू n का फॉर्मूला। t किसे लिए थे बच्चों, t आपका tx प्लस 3 का ये 2x प्लस 3 का क्या और इसका प्लस। अच्छा बच्चों, इसका और एक इसको हम ऐसा किए, इसको फॉर्मूला में भी कर सकते हैं बच्चों, फॉर्मूला में भी कर सकते हैं। ओके, अच्छा देखिए इंटीग्रेशन ऑफ, सर हाँ बोलिए। सर वो स्क्वायर तो नहीं होगा क्योंकि t इज इक्वल टू 2x प्लस 3 को मैं 2x प्लस 3 को t लिया बच्चों। जब 2x प्लस 3 तो को, सर हाँ बोलिए। तो सर फाइनल आंसर में तो -1 बाई 2t आया ना, तो ओके, फिर वो 2x प्लस 3 को 2 लिया तो dx हमारा dt बाई 2 हुआ, ये इंटू 2 इधर डिवाइड हो गया, dx के बदले में हम ये dx के बदले में dt बाई 2 लिखे और ये t का स्क्वायर इसको ऊपर ले लिए, इंटीग्रेशन x टू द n का फॉर्मूला डाल दिए। इंटीग्रेशन x टू द n का फॉर्मूला n प्लस 1 बाई n प्लस 1। ओके, देन t का और -1 1 बाई t होता है और t किसे लिए थे बच्चों, 2x प्लस 3 वो डाल दिए। ओके, होल स्क्वायर नहीं रहेगा प्लस से। ओके, ठीक है बच्चों।
ये हुआ बच्चों। तो इसको बच्चों हम फॉर्मूला में भी कर सकते हैं, फॉर्मूला यूज करके भी कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या है? देखो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द एन क्या फॉर्मूला है बच्चों? इंटीग्रेशन एक्स टू द एन का क्या फॉर्मूला है? एक्स टू द एन प्लस वन बाय क्या? एन प्लस वन प्लस सी। ओके। और इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी का फॉर्मूला क्या बच्चों? इसका फॉर्मूला आएगा, सेम आएगा। ये वन बाई ए थोड़ा बाहर आएगा। इसका फॉर्मूला है बच्चों, ये आपका फॉर्मूला बोला जा रहा है। वन बाई ए बाहर आएगा, ए एक्स प्लस बी का पावर कितना? एन प्लस वन बाई एन प्लस वन प्लस सी। ओके। ये फॉर्मूला आपका बनता कैसा है? आप ये फॉर्मूला बना सकते हो। ये ए एक्स प्लस बी को क्या लोगे? इस फॉर्मूला तुम बना सकते हो। ए एक्स प्लस बी को जहाँ पर भी लीनियर लिखते हो बच्चों, ओके, जहाँ पर इस फॉर्मूला को मैं बना रहा हूँ बच्चों, कैसे बना सकते हैं इस फॉर्मूला को? देखो जहाँ पर बच्चों एक्स, जहाँ इसको मैं फॉर्मूला को प्रूव कर रहा हूँ, ओके, जहाँ पर बच्चों लीनियर देख के उसको टी ले जाना। डी एक्स क्या रिप्लेस हो जाएगा? डी टी बाई एक्स का कोफिशिएंट होगा। एक्स का कोफिशिएंट है बच्चों, तुम एक्स प्लस बी को अगर तुम यहाँ पर टी लोगे, ओके, डी एक्स क्या रिप्लेस हो जाएगा? देखिए डी एक्स क्या रिप्लेस हो रहा है बच्चों? ओके, देखो दोनों तरफ डेरिवेटिव कर दीजिए। ए रहेगा इधर, डी एक्स 1 होगा, बी का डेरिवेटिव 0 होगा। ओके, दोनों तरफ डेरिवेटिव कर दिए, इधर भी डेरिवेटिव कर दिए। डी एक्स क्या रिप्लेस हो जा रहा है? डी एक्स रिप्लेस हो रहा है डी टी बाई क्या? ए। तो बच्चों मैं क्या किया, जब एक लीनियर, जहाँ पर बच्चों लीनियर देखते हो कोई बात नहीं, आप डालने की कोई बात नहीं, उसको टी ले लीजिए। डी एक्स आपका डी टी बाई एक्स का कोफिशिएंट हो जाएगा। आगे तो 1/a को बाहर रखोगे, आप इसका इंटीग्रेशन करोगे। इसका इंटीग्रेशन होगा क्या बच्चों? 1/a टी का पावर n प्लस वन बाई एन प्लस वन प्लस सी। ओके, तो आपका बच्चों यही है। अब टी किसे लिए थे बच्चों? टी किसे लिए थे? एक्स प्लस बी का पावर एक्स प्लस बी को हम लिए थे बच्चों यहाँ पर। तो टी आपका एक्स प्लस बी का पावर n प्लस वन बाई एन प्लस वन प्लस सी। ओके, तो बच्चों याद रखा कि जहाँ पर भी आप तुम्हें ऐसा रहता है, इसका इंटीग्रेशन करते हो तो ये वाला फॉर्मूला आता है, एक्स का 1/a ये फॉर्मूला। अभी जो बच्चों हम लोग ये वाला क्वेश्चन किए, इसको तुम फॉर्मूला में भी कर सकते हो। एक्चुअली बनता है ये 2x प्लस 3 का पावर -2। इसका फॉर्मूला क्या हुआ बच्चों बोलो? इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस बी का पावर n का क्या फॉर्मूला हुआ? इंटीग्रेशन एक्स प्लस बी का पावर n का क्या फॉर्मूला हुआ बच्चों? 1/a एक्स प्लस बी पर n प्लस वन बाई एन प्लस वन। ओके, इसको तुम फॉर्मूला में भी डाइट कर सकती हो। यहाँ पर a तुम्हारा 2 है, इसका अगर इंटीग्रेशन बोलता है ये 1/2। ओके ओके, ए टू पावर एक्स का n आपका -2 है। ओके, ऊपर रहता है। ओके, इसका अगर इंटीग्रेशन होगा 1/a, तब उसके बाद ए एक्स प्लस बी का पावर n प्लस वन बाई कितना? n प्लस वन प्लस सी। इनसे आएगा -1/2। ये नीचे फिर ले आओगे, ये -1 नीचे ले आओगे, 2x प्लस 3 प्लस। ये आपका आंसर बच्चा आएगा। बच्चों इसको आप फॉर्मूला में कर सकते हो। आपका इंटीग्रेशन ऑफ, ये फॉर्मूला है बच्चों, इंटीग्रेशन एक्स टू द एन का क्या फॉर्मूला? ये फॉर्मूला। इंटीग्रेशन एक्स प्लस बी का एन का क्या फॉर्मूला? ये फॉर्मूला हो बच्चों। मैं और एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ 4x प्लस 3 का पावर 5 dx, क्या आंसर आएगा बच्चों उसका? इस फॉर्मूला डालने से क्या फॉर्मूला आएगा? आंसर आएगा ये फॉर्मूला डालने से, ये इसका फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला आएगा बच्चों इसका? 1/4 ये 4x प्लस 3 का पावर 5 प्लस 1 बाई कितना? 5 प्लस 1 प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस बी का पावर n का फॉर्मूला। आपका इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द एन का फॉर्मूला पता है, क्या फॉर्मूला है? एक्स टू द एन प्लस वन बाई एन प्लस वन प्लस सी। तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस बी का पर एन का क्या फॉर्मूला? 1/a एक्स प्लस बी का एन प्लस वन। ओके, 1/4 ये इंटू कितना? 6 और ये 4x प्लस 3 का पावर 6 प्लस सी। बच्चों समझ में आया? इसको और एक मेथड में भी कर सकते थे। क्या मेथड है? यस सर। इसको और एक मेथड में भी कर सकते थे। क्या मेथड है? कि इसको 4x प्लस 3 को t ले सकते थे।
जब 4x+3 को दूसरा मेथड में भी इसको कर सकते हो। क्या मेथड है दूसरा मेथड? जब भी जहाँ पर लिनियर देखते हैं डरने की बात नहीं। 4x+3 को अगर t लोगे कौन dt होगा? dx क्या रिप्लेस होगा? दूसरा मेथड में भी कर सकते हो। 4x+3 को अगर t लोगे कौन dt होगा? कौन dt होगा? कौन बोलेगा? dt बाई क्या 4 आएगा। अगर 4x+3 को तुम t लोगे dx विल रिप्लेस बाय dt बाई 4। देन इसका इंटीग्रेशन करोगे t का बाय 6/6, ये 1/4 को इधर लाओगे। लॉस t किसे लिए थे? t किसे लिए थे? 4x+3। ये दूसरा मेथड में भी कर सकते हो, नहीं तो फॉर्मूला यूज करके भी कर सकते हो। ओके, तो बच्चों जहाँ पर लीनियर इक्वेशन रहता है आपको डरना नहीं है, उसको t लेना है और dx विल बी रिप्लेस बाय dt बाई x का कोफिशिएंट, उसके बाद इंटीग्रेशन करोगे। ठीक है बच्चों, नहीं समझ में आया? तो बच्चों आपका फॉर्मूला क्या बना? इंटीग्रेशन ऑफ x टू द n का फॉर्मूला होता है क्या? x टू द n+1 बाई कितना? n+1। और नेक्स्ट फॉर्मूला तुम्हारा इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस b का पावर n का क्या फॉर्मूला हुआ? 1/a ax प्लस b का पावर n+1 बाई n+1 प्लस c। ओके बच्चे समझ में आया? नेक्स्ट फॉर्मूला बच्चों, ओके नेक्स्ट फॉर्मूला देखिए, ये लिख दिए, ये तो अभी लिखे होंगे। नेक्स्ट फॉर्मूला देखिए बच्चों, आपका इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx क्या होता है? log x होता है। log x। इसी तरह आपका क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस b, इसका क्या फॉर्मूला आगे जानते हो बच्चों? 1/a, x का कोफिशिएंट बाहर आ जाएगा, 1/a log ax प्लस b प्लस c। ये कैसे प्रूव होगा जानते हो बच्चों? कैसे प्रूव होगा? कौन बोलेगा? कौन बोलेगा इसका प्रूफ कैसे होगा? ax प्लस b को क्या लेना है? x जहाँ पर भी आप लीनियर देखते हो बच्चों डरना नहीं है, सिंपली उसको t लेना है। dx क्या रिप्लेस हो जाएगा? dt बाई है। dx क्या रिप्लेस हो जाएगा? dt बाई है। ये बच्चों ये फॉर्मूला है, ये हमारा फॉर्मूला है। ओके, इसका क्वेश्चन भी देगा हम तुम्हें। ओके, तो जहाँ पर भी बच्चों लीनियर इक्वेशन देखते हो उसको t लेना है, dx विल बी रिप्लेस dt बाई a। ओके, इसका इंटीग्रेशन क्या है? 1/, तो ये तो आ जाएगा। इसका इंटीग्रेशन बोलिए, इंटीग्रेशन 1/t विथ रेस्पेक्ट टू dt क्या फॉर्मूला है? बोलिए इंटीग्रेशन 1/x dx क्या फॉर्मूला है? अरे बोले इंटीग्रेशन 1/x dx क्या फॉर्मूला है? log x। तो इंटीग्रेशन 1/t dt क्या फॉर्मूला आएगा? log t आएगा। ओके, t किसे लिए थे? t किसे लिए थे बच्चों? ax प्लस b। ओके, तो बच्चों जहाँ पर भी आपका ऐसा रहता है लीनियर, आप उसको t ले लीजिए, dt नहीं तो फॉर्मूला डाल दीजिए। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ 3x माइनस 2 का dx, इसका क्या आंसर आएगा बच्चों? इंटीग्रेशन ऑफ 3x माइनस 2 dx क्या आंसर आएगा? बोलिए बच्चों, 3x माइनस 2 का dx फॉर्मूला में भी बोल सकते हो, ये में भी बोल सकते हो, ये फॉर्मूला भी बोल सकते हो। 1/a log x प्लस b, ये आएगा 1/3 log कितना? 3x माइनस 2 प्लस c। अगर कोई बच्चा फॉर्मूला भूल जाता है तो क्या करेंगे? 3x माइनस 2 को क्या लेंगे? 3x माइनस 2 को क्या लेंगे? t लेंगे। dx क्या रिप्लेस होगा? dx विल बी dt बाई क्या? 3x का कोफिशिएंट होगा। तुम चेक भी कर सकते हो सही है कि नहीं। अगर 3x माइनस 2 का हम t लेते हैं, दोनों को डेरिवेटिव करो, इसका डेरिवेटिव 3 आएगा, dx dx 1 होगा, 2 का डेरिवेटिव 0 होगा, dt बाई dx, dx विल बी रिप्लेस dt बाई 3। तो ओके, थोड़ा बच्चों ओके बच्चों समझ गए? बच्चों इसको दो मेथड में कर सकते हो, फॉर्मूला मेथड में कर सकते हो। ओके, फॉर्मूला मेथड में कर सकते हो। ये वाई इसका इंटीग्रेशन ये है,
नहीं तो आपका जहाँ पर लीनियर मिलता है उसको टी ले लीजिए। dx विल बी रिप्लेस बाय dt बाई एक्स का कोफिशिएंट। इसका इंटीग्रेशन बोलिए 1/3 बाहर आ गया। इसका इंटीग्रेशन बोलिए log t किसे लिए थे? ये आपका आंसर है बच्चों। बच्चे समझ गए? पहले बच्चे समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट फॉर्मूला बच्चों थोड़ा देखिए। तो अब तक बच्चे हमारा फॉर्मूला हुआ ये इंटीग्रेशन ऑफ x टू द n dx होता है x टू द n प्लस 1 बाई क्या n प्लस 1। ओके x टू द n प्लस 1 बाई n प्लस 1 ओके प्लस c। इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस b का क्या फॉर्मूला हुआ बच्चों? 1 बाई x प्लस b का पार कितना n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस c। ओके कोई भी क्वेश्चन इस फॉर्म का होता है तो बनाएंगे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर। ओके नेक्स्ट फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स डी एक्स क्या होता है? log x प्लस c होता है। देन बच्चों इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स प्लस बी का क्या फॉर्मूला है? 1 बाई log ax प्लस बी ओके प्लस c। ठीक है। थर्ड फॉर्मूला बच्चों इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है? बोलिए बच्चों इंटीग्रेशन Minus ऑफ cos x साइन plus एक्स c. माइनस कॉस एक्स। साइन का इंटीग्रेशन में माइनस लगता है। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स ये फॉर्मूला है। क्या आएगा बच्चों? -1 बाई ए कॉस एक्स प्लस सी। ओके ये और एक फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस बी का क्या फॉर्मूला होता है? ये -1 बाई ए कॉस एक्स प्लस बी प्लस सी। बच्चों इसका पर मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ थोड़ा आगे। बहुत सपोज इंटीग्रेशन कोई पूछता है इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx तो इस फॉर्मूला से क्या आएगा आपका आंसर? इस फॉर्मूला से क्या आएगा? ये वाला फॉर्मूला इससे क्या आएगा आंसर बोलिए? इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x अगर पूछता है -1/2 cos 2x d तो cos x plus ये 3। फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। आपका आएगा कितना? -1/2 कितना cos 2x प्लस। इस फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x पूछता है। नहीं तो आपका अगर फॉर्मूला नहीं आता है, एक बात समझ लीजिए, जहाँ पर आपका लीनियर रहता है ओके जहाँ पर भी लीनियर रहता है उसको सब्स्टिट्यूशन कर दीजिए। 2x को क्या ले लीजिए? t। बच्चों जहाँ पर भी आप लीनियर रहता है उसको सब्स्टिट्यूशन कर दीजिए। dx क्या रिप्लेस हो जाएगा? dt बाई एक्स का कोफिशिएंट। तुम करो इसका डेरिवेटिव 2 आएगा। dt बाई dx होगा। dx विल रिप्लेस dt बाई 2। तो जहाँ पर भी लीनियर देखते हो बच्चों उसको t ले लीजिए। dx विल बी रिप्लेस dt बाई 2। तो नहीं 1/2 कितना इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी आएगा dt। पढ़े तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी बोलिए माइनस कॉस टी किससे लिए थे? ओके तो बच्चों इसको दो मेथड में कर सकते हो। आइदर इसका फॉर्मूला यूज करके कर सकते हो। इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स का फॉर्मूला -1 बाई कॉस एक्स प्लस सी। नहीं तो आपको 2x को t ले सकते हो। ये फॉर्मूला यूज करके कर सकते हो। dx को t लोगे। dx विल रिप्लेस dt बाई एक्स का कोफिशिएंट। देन इसका करके कर दोगे। ऐसा भी कर सकते हो। नेक्स्ट बच्चों ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है तो मैं अगर पूछता हूँ व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ साइन 7x, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ साइन 7x प्लस 2। बच्चों ये इसका फॉर्मूला बोलिए। ओके इसका फॉर्मूला बोलिए बच्चों इंटीग्रेशन ऑफ साइन x प्लस b क्या फॉर्मूला है? -1/7 cos 7x तो इसका Plus. या उस फॉर्मूला के डाल के कर सकते हो -1/7 cos 7x प्लस 2 प्लस c। ये फॉर्मूला डाल के कर सकते हो। नहीं तो क्या करोगे? अगर ये फॉर्मूला नहीं आता है साइंस ये जहाँ पर भी लीनियर देखते हो डरने की कोई बात नहीं है। उसको t ले लीजिए। लीनियर को t लोगे dx विल बी रिप्लेस dt बाई एक्स को का कोफिशिएंट। x का कोफिशिएंट कितना 7। देन 1/7 बाहर आएगा। इंटीग्रेशन ऑफ साइन t विथ रेस्पेक्ट टू dt क्या होता है? माइनस कॉस t। t किसे लिए थे?
तो ऐसा फॉर्मूला करके, ऐसा भी सब्स्टिट्यूशन करके भी कर सकते हो, नहीं तो ये आपका फॉर्मूला बच हुआ। ठीक है, तो बच्चों नेक्स्ट आपका ये है फॉर्मूला है इंटीग्रेशन कॉस एक्स। क्या बोले? इंटीग्रेशन ऑफ कॉस डी एक्स क्या फॉर्मूला है? पहले बच्चों इंटीग्रेशन ऑफ कॉस डी एक्स क्या फॉर्मूला है? अरे बोलो, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स क्या फॉर्मूला है? साइन एक्स। ओके, अच्छा इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स का क्या फॉर्मूला होगा? क्या फॉर्मूला है? 1/a साइन एक्स प्लस सी। ओके, अच्छा बोलिए इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ए एक्स प्लस बी का क्या फॉर्मूला आएगा? 1/a साइन एक्स प्लस बी प्लस सी। ओके, अगर बच्चों आप लोग को क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 5x dx क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 5x dx क्या आएगा, कौन बोलेगा इस फॉर्मूला से? बोलिए इंटीग्रेशन कॉस 5x dx क्या आएगा? बोलिए 1/5 कितना? साइन 5x प्लस सी। नहीं तो अगर ये फॉर्मूला भूल जाते हो, आप एक काम कीजिए, लीनियर जहाँ पर देखते उसको टी ले लीजिए। dx विल बी रिप्लेस dt बाई एक्स का कोफिशिएंट, देन इसका ये 1/5 आएगा। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस विद रेस्पेक्ट टू टी क्या होता है? दैट इज साइन टी। टी किसे हम लिए थे? 5x। ऐसे सब्स्टिट्यूशन करके भी कर सकते हैं फॉर्मूला। ओके, इसी फॉर्मूला से बच्चों हम एक तो करते हैं और एक तो ओके, सपोज इंटीग्रेशन ऑफ आपको दिया है कॉस -3x प्लस 6। बोले इस फॉर्मूला से क्या आएगा? ये फॉर्मूला यूज करके बोले इस फॉर्मूले से क्या आएगा? बच्चों आज हम पढ़ रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ लीनियर फंक्शन। ओके, तो ये बच्चों इसका फॉर्मूले से आंसर आएगा -1/3। एक्स का कोफिशिएंट डिफरेंस है, ये एक्चुअली 1/-3 होना चाहिए। ओके, ये 1/-3 माइनस नीचे में। ओके, 1/-3 साइन -3x प्लस 6 प्लस। ओके, ऐसा कर सकते हो फॉर्मूला। नहीं तो क्या करोगे? नहीं तो दूसरा मेथड, तुम्हारा लीनियर जहाँ पर देखते हो उसको टी लेना है। dx विल बी रिप्लेस dt बाई एक्स का कोफिशिएंट। देन ये तुम्हारा चेक भी कर सकते हो तुम। -3x प्लस 6 को अगर जब टी लेते हो ना, -3x प्लस 6 को अगर टी लेते हो, जब डेरिवेटिव करेंगे इसको विथ रेस्पेक्ट ये -3 आएगा, dx dx कर जाएगा, 6 का डेरिवेटिव 0, ये dt बाई dx होगा। dx विल बी रिप्लेस्ड dt बाई -3 होगा। तो बच्चों जहाँ पर भी तुम ये लीनियर लेते हो dx विल ओके, यानी -1/3 इंटीग्रेशन कॉस टी dt क्या होता है? साइन टी। टी किसे लिए थे? ऐसे भी आप कर सकते हो बच्चों। ओके, ठीक है बच्चों। मेरे बच्चों समझ में आया लीनियर का? अब तक समझ में आया कि नहीं? Yes, मेरे sir. बच्चों लीनियर का समझ दो मेथड है, इधर ही फॉर्मूला से कर सकते हो, नहीं तो आप ये में कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। नेक्स्ट 4th फॉर्मूला। ओके, साइन कॉस इंटीग्रेशन ऑफ tan x। दो फॉर्मूला है कि माइनस लॉग कॉस एक्स और ये लॉग सेक एक्स। ये बच्चों ये सब्स्टिट्यूशन मेथड में ये वाला प्रूव होता है फॉर्मूला। ये प्रूव करेंगे बच्चों, कल करेंगे। ओके, इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx दो तो है, सेक एक्स लॉग सेक एक्स है, फिर माइनस लॉग कॉस एक्स है, और एक तो है माइनस लॉग कॉस एक्स है। ओके बच्चों, ये लॉग का ये मॉड क्यों देते हैं? क्योंकि एक्चुअली कॉस एक्स ही है, मॉड इसलिए देते हैं क्योंकि यहाँ पर लॉग का भी ये एक्स का वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है। ओके, और साथ क्लास कर रहे हैं बात में। तो ये दोबारा देखो, ये दो फॉर्मूला, इसका एक है लॉग सेक एक्स है और एक है लॉग कॉस एक्स प्लस सी। ठीक है, लेकिन हमेशा ये माइनस लॉग कॉस एक्स प्लस सी, ओके, हमेशा ऊपर वाला ही यूज होता है। ओके, अच्छा उस बोले इंटीग्रेशन ऑफ tan x क्या फॉर्मूला होगा? इंटीग्रेशन ऑफ tan x क्या होगा? 1/a log sec x प्लस सी। ओके बच्चे, फॉर्मूला होने के बाद हम लोग का एनसीईआरटी में जो सब्स्टिट्यूशन का इसका जो हम क्वेश्चन से कर देंगे। ओके, आज ही करेंगे, खत्म होगा। ओके, अच्छा इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx क्या होगा? x प्लस b का क्या फॉर्मूला आएगा बच्चों?
1/a log sec ax plus b plus c। ओके बच्चों, हो गया बच्चों। नेक्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ cot x क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx क्या होता है बच्चों? ये log sin x होता है बच्चों। इसका प्रूफ कल करेंगे। अगेन log sin x प्लस c। ओके, इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx log sin x प्लस c। अच्छा, इंटीग्रेशन ऑफ cot ax dx क्या होगा? 1/log sin ax प्लस c। ओके, अच्छा, इंटीग्रेशन ऑफ cot ax प्लस b का क्या फॉर्मूला होगा? 1/log sin x प्लस b प्लस c। ओके, ये बच्चों इंटीग्रेशन cot x का लिख दिए। साइन हो गया, कॉस हो गया, टैन हो गया, कॉट हो गया। इंटीग्रेशन सेक एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स बोलिए, ये लॉग सेक एक्स प्लस टैन एक्स प्लस। ओके, और इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स का क्या होगा? 1/a log sec x प्लस tan ax प्लस tan ax प्लस c। नेक्स्ट बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ cosec x। ओके नहीं, ओके, और थोड़ा रह गया बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ sec x प्लस b। इंटीग्रेशन ऑफ sec x प्लस b, इंटीग्रेशन ऑफ sec x प्लस b आएगा बच्चों 1/a log sec x प्लस b प्लस tan x प्लस b प्लस c। ओके, हो गया cosec, इंटीग्रेशन ऑफ cosec x ds क्या था बच्चों? माइनस cosec x इंटू cot x। साइन एंड cosec का इंटीग्रेशन में माइनस रहता है, माइनस cosec x इंटू cot x प्लस c। नेक्स्ट बच्चों, अगर इंटीग्रेशन ऑफ cosec x प्लस b पूछता है, ओके, इंटीग्रेशन cosec x हो गया बच्चों, हाँ, इंटीग्रेशन cosec x क्या था? माइनस cosec x इंटू cot x प्लस c। ओके, इंटीग्रेशन ऑफ cosec x क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ cosec x dx बोलिए, यह आएगा माइनस cosec x प्लस cot x, सॉरी इंटू cot x प्लस इंटू इंटीग्रेशन cosec x। हमारा डेरिवेटिव है तो cosec x माइनस cosec x इंटू cot x। मुझे इंटीग्रेशन cosec x बच्चों थोड़ा ये लग रहा है, थोड़ा भूल लग रहा है मुझे। यार बच्चों, इंटीग्रेशन cosec x, इंटीग्रेशन ऑफ sec x क्या मैं बोला? अरे इंटीग्रेशन ऑफ sec x क्या बोला? x प्लस tan x। log sec x प्लस tan x, वो सही है, लेकिन इंटीग्रेशन ऑफ cosec x बच्चों थोड़ा गलत है। कि इंटीग्रेशन ऑफ cosec x आपका ये फिर से थोड़ा लिख दीजिए। ये आपका log cosec x माइनस cot x प्लस cosec x माइनस cot x प्लस, ये सही है। ओके बच्चों, log cosec x माइनस cot x प्लस। ओके, देन बच्चों इंटीग्रेशन ऑफ cosec ax dx 1/a log cosec ax माइनस cot ax, ओके, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cosec ax प्लस b का 1/a log cosec ax प्लस b माइनस cot ax प्लस b प्लस c। ओके, हो गया बच्चों, साइन कॉस टैन कॉस हो गया। प्यारे बच्चों लिख दिए। नेक्स्ट
देखिए बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वायर एक्स कौन बोलेगा? बच्चों इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वायर एक्स कौन बोलेगा? बच्चों इंटीग्रेशन ऑफ Tan सेक्स x. tan x, ओके, क्योंकि डेरिवेटिव tan x सेक्स स्क्वायर x होता है, इंटीग्रेशन सेक्स स्क्वायर, ओके। तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वायर x क्या होगा? ये आएगा 1 tan x प्लस ये आएगा x प्लस, ओके, प्लस देन व्हाट द इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वायर x प्लस b, ये आएगा 1 tan x प्लस b प्लस, ओके। देन व्हाट द इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर x, बोलिए इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर x क्या है? बोलिए बच्चों इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर x कौन बोलेगा? इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर x Minus cot x. माइनस Cot cot x. x प्लस, ओके। तो उसी तरह लिख दीजिए आप इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर x dx, ओके, -1 cot x प्लस, ओके, देन इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर x प्लस b, ये -1 cot x प्लस b प्लस, ओके बच्चों, हो गया ट्रिगोनोमेट्री का सब हो गया, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों देखिए इंटीग्रेशन ऑफ e टू द x, इसका अपन बुक में क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द x dx क्या फॉर्मूला है? e to the power हाँ, e टू द x प्लस c, ओके, देन इंटीग्रेशन ऑफ ax dx क्या होगा? 1 इसका अपन बच्चों क्वेश्चन है बुक में, ओके, 1 e टू द x प्लस c और इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस b, ओके, इंटीग्रेशन x प्लस b आएगा 1 e टू द x प्लस b प्लस, ओके, ठीक है बच्चों। तो और थोड़ा है उसके बाद एनसीईआरटी करेंगे, आप खुद कर सकते हैं ये फॉर्मूला के बाद, ओके। नेक्स्ट बच्चों इंटीग्रेशन ऑफ a टू द x dx, या तो a टू द x बाय log a, ओके, बाय log a, ओके, ओके। ये इंटीग्रेशन में a टू द x बच्चों, सपोज ये cx प्लस d, ओके, सपोज ये आपका ऐसा होता है बच्चों, और एक तो फॉर्म इसका एक ही फॉर्मूला है, ओके, इसका ऐसा आता है क्वेश्चन, x प्लस b हुआ बच्चों, ये द्वारा बच्चों यहाँ पर a टू द ऐसा आएगा bx प्लस c, ओके। देन बच्चों हम दो मेथड में कर सकते हैं, bx प्लस c को t ले लेंगे, नहीं तो ये वन यहाँ पर x का कोएफिशिएंट b है, 1/b a टू द bx प्लस c बाई log a प्लस, ओके, यहाँ पर c ऑलरेडी यूज है, इसको d लिख सकते हैं, ओके। सपोज एक क्वेश्चन करते हैं, ओके, सपोज आपका इंटीग्रेशन ऑफ 3 टू द 4x प्लस 5, ओके, ये प्लस यहाँ पर c के बदले में आप d भी लिख सकते हैं, यहाँ प्लस c लिखते हैं ना हमेशा, प्लस c, उसके बाद d भी लिख सकते हैं। इसका इंटीग्रेशन सपोज बोलता है बच्चों, दो मेथड है, एक मेथड है आप क्या करेंगे, उसको जहाँ पर लेने देखते उसको t ले लीजिए, dx विल रिप्लेस dt बाई x का कोएफिशिएंट, ओके, तो 1/4 बाहर आएगा, इंटीग्रेशन 3t होता है वो है 3t विथ रेस्पेक्ट टू dt, इंटीग्रेशन ऑफ 3 का पावर t विथ रेस्पेक्ट टू t वो है 3/t, log a आएगा, log a आएगा। देन t किसे लिए थे बच्चों? t किसे लिए थे?
टी किससे बच्चे लिए थे हम 4x प्लस 5 लॉस सी। ओके बच्चे फॉर्मूला डाल के कर सकते हो, नहीं तो ये ऐसा करके कर सकते हो, नहीं तो फॉर्मूला डाल के कर सकते हो। फॉर्मूला में क्या आएगा 1/4 टी का पावर कितना 4x प्लस 5 बाई लॉग ए लॉस 3। ये कर सकते हैं सर, इस फॉर्मूला डाल के कर सकते हो। ये 1/b फॉर्मूला कौन सा है, x का कोएफिशिएंट 1/b 8 + 6 बाई लॉग ए। बच्चों वही आंसर आया कि नहीं, देखो वही आंसर आया, ठीक है। हो गया बच्चों, लिख दिए। प्यारे बच्चों लिख दिए। अच्छा यस सर। बच्चों इतना ही था सब फॉर्मूला। ओके अभी बच्चों हम चलते हैं। अच्छा बच्चों इसको हम दो चीज़ में कर सकते हैं, आइदर फॉर्मूला डाल के, नहीं तो ये कर सकते हो। ओके अच्छा बोलिए इंटीग्रेशन ऑफ e⁴x + b का क्या फॉर्मूला है? 1/a e⁴x + 1/a e⁴x + b लॉस c, इस फॉर्मूला में कर सकते हैं, ठीक है। तो वही फॉर्मूला डालिए, क्या होता है प्यारे बच्चों, वही फॉर्मूला डालिए, क्या आएगा बोलिए, क्या आएगा 1/2 कितना 2x + 3 + c। अच्छा अगर ये फॉर्मूला अगर भूल भी गए तो दूसरा मेथड क्या है बच्चों, इस फॉर्मूला अगर भूल गए तो दूसरा मेथड क्या करोगे, 2x + 3 को क्या लोगे e टी। ओके 2x + 3 को टी लोगे। dx क्या रिप्लेस होगा, dx क्या रिप्लेस होगा, dt/x का कोएफिशिएंट कितना dt/2 देन 1/2 आएगा इंटीग्रेशन e⁴t dt। बोलिए इंटीग्रेशन e⁴t dt क्या फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन e⁴t विथ रिस्पेक्ट टू dt क्या फॉर्मूला है, वही e⁴t। t किसे लिए थे, t किसे लिए थे 2x + 3। ओके ऐसा भी कर सकते हैं आप। ओके ठीक है बच्चों, ऐसा अगर भूल भी ये भी कर सकते हो ना, डायरेक्ट फॉर्मूला भी कर सकते हो 1/2। ओके e⁴2x + 3। ओके नेक्स्ट 22 नंबर का आंसर बोलिए। 22 नंबर का आंसर बोलिए। 1/-4 tan -4x + b। ओके देखिए इसका फॉर्मूला हमारा है इंटीग्रेशन ऑफ sec² x ax + b का फॉर्मूला डाल सकते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ sec² ax + b का फॉर्मूला डाल सकते हैं। क्या आता है इसका फॉर्मूला 1/a कितना tan ax + b और क्या लॉस c। ओके तो इस फॉर्मूले से यहाँ पर x का कोएफिशिएंट जाता है हमेशा बच्चों। ओके इस फॉर्मूला से क्या आएगा 1/x का कोएफिशिएंट कितना -4 tan 7 - कितना 4x + c। ओके ये आपका आंसर है, ठीक है। इस फॉर्मूला से आपका 1/a ये आपका x का कोएफिशिएंट होता है। ओके अच्छा नहीं तो क्या कर सकते हैं आप, नहीं तो दूसरा मेथड क्या है, आपको क्या करेंगे इसका इंटीग्रेशन बोलता है 7 - 4x को t लेना है। जहाँ पर लिनियर देखते हो कोई डरने की बात नहीं, उसको t लेना है, तो ये sec² t हो जाएगा। dx क्या रिप्लेस होगा बच्चों, dx क्या रिप्लेस होगा dt/x का कोएफिशिएंट, x का कोएफिशिएंट -4 -1/4 बाहर आ जाए। इंटीग्रेशन ऑफ sec² t विथ रिस्पेक्ट टू dt क्या फॉर्मूला है, दैट इज योर tan t + c। t किसे लिए थे 7 - 4x + c। ऐसा भी कर सकते हो बच्चों। ओके ठीक है बच्चों। नेक्स्ट बच्चों देखिए ये tan² थीटा। एक बात देखिए बच्चों, जहाँ पर भी tan² थीटा देखते हैं उसका इंटीग्रेशन करना मुश्किल है। tan² थीटा का अगर sec² थीटा -1 कर दोगे आपका इंटीग्रेशन बहुत ईजी हो जाएगा बच्चों। ये हम पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक का ये में नेक्स्ट एक्सरसाइज है सब्स्टिट्यूशन के बाद। ओके और जहाँ पर बच्चों cos² x देखते हो cos² थीटा -1 कर दीजिए, इसका इंटीग्रेशन आराम से हो जाएगा, ठीक है।
तो बच्चों यहाँ पर है, जहाँ पर ये tan स्क्वायर 2x, जहाँ पर tan स्क्वायर थीटा देखते उसको क्या कीजिए, sec स्क्वायर थीटा -1 कर दीजिए। बच्चों जहाँ पर भी tan स्क्वायर थीटा देखते हो उसको sec स्क्वायर थीटा -1 कर दीजिए, ठीक है। ये इसका भी इंटीग्रेशन होता है, इसका भी इंटीग्रेशन होता है, 2x -3 हो गया, इसका भी इंटीग्रेशन होता है और इसका भी इंटीग्रेशन होता है। फॉर्मूला डाल के बोले इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, अरे फॉर्मूला डाल के बोले इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, 1/2 tan और क्या, ओके। अगर ये दोबारा 1 dx का इंटीग्रेशन क्या बोले, x होता है बच्चों, ओके, ठीक है। अच्छा, इसका सभी का इंटीग्रेशन बोले, और मेथड ऑफ इंस्पेक्शन जो है ये एक मेथड है, मैं बोलेंगे हाँ थोड़ा कुछ क्लास के बाद ये वाला बोलूँगा, नहीं तो देखते कल भी अगर आते तो अभी भी होगा तो कर देंगे, ओके, एक दो तो कर देंगे मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। अच्छा बोले इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x क्या आएगा, बोले अभी हम पढ़े थे इंटीग्रेशन ऑफ sin x तो अभी फॉर्मूला बोलिए, इंटीग्रेशन ऑफ sin ax dx का क्या फॉर्मूला था, इंटीग्रेशन ऑफ sin ax का क्या फॉर्मूला था, बोलिए -1/a cos x प्लस c, ये -1/2 cos 2x प्लस c, ओके। ये फॉर्मूला से इसका फॉर्मूला है -1/a cos x प्लस c, ओके। अच्छा, इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x बोलिए, इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x, इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x होता है क्या, बोले इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x का फॉर्मूला से बोलिए क्या आएगा, 1/3 sin 3x प्लस, ओके। इंटीग्रेशन ऑफ e to the 2x बोलिए, इंटीग्रेशन ऑफ e to the 2x 1/2 e to the power 2x plus c. 1/2 e to the 2x plus c, ओके। हमें इसका एंटी डेरिवेटिव निकालना था, एंटी डेरिवेटिव मीन्स हमें फाइंड द एंटी डेरिवेटिव, ओके, इंटीग्रेशन निकालना था, ओके। ax प्लस b का होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन बोलिए। अच्छा बच्चों ये वाला फॉर्मूला है, ये मैं बोलता हूँ, आपका इंटीग्रेशन ऑफ x to the n का क्या फॉर्मूला था, x to the n plus 1/n plus 1, इसका क्या फॉर्मूला आएगा, उसी तरह क्या होगा, 1/a ax प्लस b का पर n plus 1/n plus 1। नहीं तो अगर आपको इतना प्रॉब्लम्स है, फॉर्मूला याद नहीं होता है, तो एक काम कीजिए, इस जहाँ पर लीनियर मिलता है समझ लीजिए आपको रसगुल्ला मिल गया, ओके, जहाँ पर लीनियर देखते हो रसगुल्ला मिल गया, उसको t ले लीजिए, इसको t लोगे, dx विल बी रिप्लेस dt बाई x का कोएफिशिएंट, लीनियर जहाँ पर देखते उसको t ले लीजिए, ओके। 1/a आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ t to the 2 विथ रेस्पेक्ट टू t क्या आएगा, n plus 1/n plus 1 plus c, t किसे लिए थे, ax plus b, ओके, ठीक है बच्चों। जहाँ पर भी लीनियर देखते हो डरने की बात नहीं है, ओके। इसी तरह तो हमारे बच्चों 6 नंबर बोलो, 6 नंबर क्या आएगा, 4 बाहर आएगा, इंटीग्रेशन e to the 3x dx 1 dx, ओके। e to the 3x क्या बोलो, 1/3 e to the 3x प्लस c, ओके। इंटीग्रेशन 1 dx बोलो, ओके, ठीक है बच्चों। अच्छा थोड़ा बहुत मेथड ऑफ इंस्पेक्शन बोल देते हैं, मेथड ऑफ इंस्पेक्शन बोल देते हैं थोड़ा बहुत, ओके, बोला है, ओके। ये मेथड में तुम्हें बड़ा बड़ा क्वेश्चन करने के टाइम में मैं बोलूँगा तुम्हें कि इसका यूज, ओके। ये sin 2x हो ना, जैसे कि आपका sin x का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, cos x. मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, हाँ, sin x का डेरिवेटिव आपका cos x होता है, ओके। तो बच्चों ये क्या होता है ना,
कि ये dx उधर जाता है, dx उधर जाता है, डी बाई डी एक्स, और ये d जो है उधर जाके एंटी डेरिवेटिव होता है, इसका क्या होता है साइन एक्स। ओके, ये होता है बच्चों। ओके, इंटीग्रेशन ऑफ cos dx का ये। ओके, तो तुम देखोगे मेथड ऑफ इंस्पेक्शन क्या है, साइन टू एक्स बात बोल रहा है। साइन टू एक्स का हमें इंटीग्रेशन निकालना है, एंटी डेरिवेटिव निकालना है। ये साइन थीटा किसका डेरिवेटिव में आएगा, ये साइन थीटा किसका डेरिवेटिव में आएगा, cos 2x का डेरिवेटिव करते बच्चों। cos 2x का डेरिवेटिव बोलो, पहला 2x का डेरिवेटिव कितना 2, तेरे डेरिवेटिव cos थीटा बोलो, cos थीटा का डेरिवेटिव करते हैं हम। इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे मीन्स ये किसका डेरिवेटिव देखना है। सुनिए, इसका इंटीग्रेशन मेथड ऑफ इंस्पेक्शन क्या है, मेथड ऑफ इंस्पेक्शन ये है कि ये साइन टू एक्स का इंटीग्रेशन निकालना है। तो साइन टू एक्स किसका डेरिवेटिव है, तो कॉस का जनरली है, कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा होता है। ओके, तो कॉस टू एक्स का डेरिवेटिव करेंगे। कॉस टू एक्स का डेरिवेटिव पहले 2x का डेरिवेटिव 2, कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा। ठीक है, देन बच्चों ये हमारा साइन थीटा का जो डेरिवेटिव, हाँ इंटीग्रेशन जो है साइन टू एक्स, वो कॉस टू एक्स का डेरिवेटिव है। अब बच्चों मुझे ये सिर्फ इसी का चाहिए, ये -2 इधर आ जाएगा। सुनिए, ये डिवाइड डी एक्स उधर इंटू डी एक्स होगा, डी उधर जाके इंटीग्रेशन हो जाएगा, ये -2 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। ये बच्चों से कहते हैं मेथड ऑफ इंस्पेक्शन कहते हैं। ये आपका इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू एक्स क्या आंसर है, -1/2 cos 2x। कैसे किए, आप जानते हैं साइन थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा का इंटीग्रेशन में ही आएगा। ओके, तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन हम निकालना है, ये साइन थीटा cos थीटा का डेरिवेटिव है, तो उसको डेरिवेटिव किए और dx उधर ले लिए, साइन एक्स रखे और -2 को इधर ले आए। ठीक है, ये आपका मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। नहीं तो आपका फॉर्मूला में डाल सकते इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस क्या फॉर्मूला है, -1/a cos x + c। फॉर्मूला भी कर सकते हैं, मेथड ऑफ इंस्पेक्शन में भी कर सकते हैं। ओके, जो मेथड इसका फॉर्मूला डाल के भी कर सकते हैं, नहीं तो क्या करेंगे, cos थीटा किसका डेरिवेटिव है, साइन थीटा, उसका डेरिवेटिव कर दो। ओके, पहला 3x का डेरिवेटिव 3, फिर साइन थीटा का डेरिवेटिव कितना cos थीटा। ओके, तो बच्चों यहाँ पर जाएगा, ये dx उधर जाएगा। ओके, और d उधर जाकर एंटी डेरिवेटिव होगा। ओके, ये आपका आंसर है बच्चों के, ये आपका आंसर है। ठीक है, और नहीं तो हम पढ़े अभी इंटीग्रेशन cos x का क्या फॉर्मूला है, 1/3 sin 3x + c। ठीक है बच्चों।